नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। संक्रांति का त्योहार है और देश भर में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे लड्डुओं के कारण जानता है तो कोई आसमान में उड़ती रंगीन पतंगों के कारण। लेकिन आखिर मकर संक्रांति का महत्व क्या है और इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब हमें देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित लोकेश शर्मा या लोकेश शास्त्री जी, जो हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पंडित जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और इसी के साथ में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सभी सवालों के जवाब भी आपसे लेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो जनता के मन में है, क्योंकि वो ज्योतिष की शब्दावली को अभी ठीक से नहीं समझती है और तमाम त्योहारों के महत्व को भी शायद उसके पीछे का रहस्य भी नहीं जानती है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आखिर मकर संक्रांति होती क्या है? मैं सबसे पहले ये BS TV चैनल के माध्यम से आज यहाँ आप सभी दर्शकों के बीच में उपस्थित हूँ, तो इस BS TV को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। और सभी भक्त जो दर्शक जो हैं इस BS TV को लाइव देखते हैं या देख रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री महाकाल। मित्रों, सबसे पहले तो संक्रांति होती क्या है, फिर बाद में बात करते हैं मकर संक्रांति की। तो दरअसल देखिए सोनम जी, सभी मित्रों को, दर्शकों को मेरा ये बताने का तात्पर्य है कि संक्रांति दरअसल जो है हमारे धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्रों के, वेद पुराणों के, पौराणिक मान्यताओं और ज्योतिष के अनुसार संक्रांति को 12 संक्रांति के रूप में माना जाता है। 12 संक्रांति यानी द्वादश संक्रांति। संक्रांति एक ज्योतिष से संबंधित माना जाए तो ग्रहों में 9 ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं और सूर्य का ही विशेष ये त्यौहार जिसे हम संक्रांति कहते हैं। इनमें वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो कि सोनम जी दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं कि चाहे हम अंग्रेजी कैलेंडर को देखें या हिंदू सनातन कैलेंडर को देखें, पंचांग को, तो वर्ष में 12 मास होते हैं, 12 महीने। उन 12 महीनों में प्रत्येक महीने में हर एक संक्रांति होती है, उसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि संक्रांति शब्द का अर्थ होता है कि गमन, प्रस्थान या किसी चीज का मिलना, संक्रमण को संक्रांति कहा जाता है। तो जब सूर्य से ये संबंधित त्यौहार है और इसमें हम 12 महीने के 12 सूर्य अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हैं और समय व्यतीत करते हैं, और जब अपना समय सूर्य लगभग समय अवधि होती है 30 दिन की, 1-2 दिन का थोड़ा अंतर हो जाता है जी। तो 30 दिन का समय, 1 महीने का समय एक राशि में सूर्य रहते हैं, और जब वो उस राशि को छोड़ करके गंतव्य अगली राशि में प्रवेश करता है सूर्य, उस समय की जो राशि, एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करना, गमन करना, संक्रमण करना संक्रांति कहलाता है जी। इसी प्रकार 12 महीने में 12 संक्रमण होंगे, 12 राशियां बदलेंगे सूर्य और 12 संक्रांति होंगी। अब इसमें सोनम जी का प्रश्न ये भी था दर्शकों कि मकर संक्रांति क्या होती है इसमें। तो अब 12 महीने की 12 संक्रांति, जो कि मैं आपको समय के अभाव में बता देता हूं कि 12 महीने की में प्रथम मेष के सूर्य में मेष की संक्रांति बैसाख माह में होती है। अब वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, और वृश्चिक राशि में जब आते हैं सूर्य तो वृश्चिक संक्रांति होती है। इसके बाद जब धनु राशि में, अभी वर्तमान में जो समय आज जो है पिछला जो पूष मास जिसे हम कहते हैं, उसमें धनु राशि के सूर्य होते हैं तो उसे धनु संक्रांति कहते हैं। तो लोगों में ये भी थोड़ा सा रहता है कि धनु संक्रांति को धनार्क भी कहते हैं। अर्क का एक शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है।
तो इसलिए धनारक का तात्पर्य भी यहाँ मैं आपको बतलाना चाहूँगा सोनम जी, कि लोगों में ये थोड़ा सा ये रहता है कि हम धनारक में शुभ काम क्यों नहीं करते। उसका तात्पर्य भी यहाँ थोड़ा सा निकला है कि वो इसलिए कि धनु राशि में जब सूर्य होते हैं तो धनारक होते हैं, धनारक के सूर्य होते हैं, और उस समय सूर्य जो है उनकी नीच राशि में होते हैं, इसलिए शुभ काम वर्जित होते हैं। इसलिए लोगों का खरीदी करना, नए वाहन आदि, मकान बनाना या जो भी शुभ काम करना वर्जित मानते हैं। तो इसके बाद से जब धनु संक्रांति समाप्त होती, यानी धनु राशि को सूर्य बदलते हैं, मकर राशि में जैसे ही एंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं, गमन करते हैं, संक्रमण जो होता है एक राशि से दूसरी राशि में, धनु से मकर में, उसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। अब इस पर्व को विशेष देश विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी कि अभी आपने बताया, हमें दर्शकों ने अभी जाना कि जिस राशि में सूर्य का प्रवेश होता है वो उस राशि की संक्रांति कही जाती है, और इसी तरह से जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो इसे ही हम मकर संक्रांति कहते हैं। अब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अपने बचपन में देखा है, मेरे दादाजी से मैंने सुना है कि किस तरह से जब मकर संक्रांति की बात होती है तो कहा जाता है किसी वाहन पर आती हैं, और वाहन के ही अनुसार ये भी निश्चित किया जाता है कि ये संक्रांति शुभ रहेगी या कैसी रहने वाली है। तो हम पंडित जी से एक बार अनुरोध करेंगे कि वो इस पर भी दर्शकों तक जरूर इसका भी उत्तर दें। अब इस पर्व के विषय में हम बतलाते हैं। संक्रांति तो आपको बतला चुके हैं कि क्या संक्रांति क्या होती है, और वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 ही संक्रांति होती हैं, और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सूर्य की मकर राशि में जाने पर जो है मकर संक्रांति को ज़्यादा ही हर्षोल्लास के साथ हम क्यों मनाते हैं ये बतलाते हैं, और उसी को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, ये संक्रांति जो है सोनम जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये सूर्य से संबंधित त्यौहार है, जिसमें धनु राशि के सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, और उस संक्रमित समय को, उस गमन समय को, प्रस्थान समय को, राशि बदलने के समय को ही संक्रांति कहते हैं, और मकर संक्रांति मकर के सूर्य को कहते हैं। अब हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रांत हैं, राज्य जिसे कह लो, तो इन सभी राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, माना जाता है, त्यौहार को मनाया भी जाता है। देखिए, इसको सबसे पहले हमारे मध्य भारत की बात करें और महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र राज्य में और मध्य भारत में इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं और मनाते हैं। दूसरा, अब गुजरात राज्य में इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं। उत्तरायण का यहाँ आपको मैं तात्पर्य बतलाता हूँ कि संक्रांति, एक तो धनु के सूर्य मकर में पहुँच गए तो शुभ सूर्य हो गए शुभ राशि के, तो मकर संक्रांति एक महान पावन पर्व है, बहुत शुभ पर्व है। दूसरा, इसी समय 6 माह सूर्य दक्षिणायने होते हैं और 6 माह सूर्य उत्तरायणे होते हैं। तो आज ही के दिन, यानी मकर संक्रांति के दिन ही जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर राशि से लेकर के 6 राशियों तक, यानी 6 माह तक सूर्य उत्तरायणे रहेंगे, और उत्तरायणे आज से ही प्रारंभ होते हैं। जो कि हमारे पौराणिक मान्यता ये है कि 18 ही पुराणों में उनका जो भी दृष्टांत और महत्व बतलाया गया है। तो पौराणिक मान्यता ये है कि शास्त्रों में, पुराणों में उत्तरायणी सूर्य की बड़ी महिमा है, और जिसी को गुजरात राज्य में, जैसा कि मैंने बताया था सोनम जी को, दर्शकों, कि इसको मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जानते हैं, इस त्यौहार को उत्तरायण के नाम से मानते हैं, सूर्य उत्तरायण के। तो सूर्य उत्तरायण भी उसी दिन होते हैं, मकर संक्रांति के दिन ही, आज के दिन ही सूर्य जो हैं मकर राशि में प्रवेश किए हैं, और आज ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुए हैं। और उत्तरायण का एक पौराणिक, थोड़ा सा मैं सोनम जी से समय लेना चाहूँगा कि एक पौराणिक इतिहास है हमारा कथाओं में, जो इसे लेकर के बहुत हमारे हिंदू सनातन धर्म में भक्तों की आस्था का केंद्र भी है और प्रचलन में भी है। कि देखिए, महाभारत काल में जब सूर्य दक्षिणायन काल थे, उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब वो समाप्त हुआ तो अर्जुन के भिदे हुए बाणों की सैया पर भीष्म पितामह जो हैं हमारे, उस सैया पर अपने कर्मों का भी और जो है पश्चाताप करने के लिए उन सैया पर कष्ट को सहन करते रहे। तो भीष्म पितामह का
एक मुख्य रूप से ये तात्पर्य था, क्यों कि वेदज्ञ थे, ज्ञानी थे, परशुराम जी के शिष्य थे। तो देखिए उनका मानना ये है कि शास्त्रों का मानना ये है कि सूर्य जब उत्तरायणी होते हैं तो 6 माह हमें वैकुंठ के द्वार खुले मिलते हैं, ऐसा लोगों में मान्यता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए मित्रों से, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, महाभारत काल में भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होते हुए भी अपने शरीर को मृत्यु प्रदाय कष्ट सहन करते रहे। 6 माह तक वो इंतजार किया उन्होंने आज ही के दिन का, यानी कि मकर संक्रांति का। अब पंडित जी, अगला प्रश्न हमारा ये है कि आप एक बार हमारे दर्शकों को इस मकर संक्रांति का शुभ समय कब ये आ रही है, किस समय तक रहेगी, कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है, ये सभी चीजें बताइए। कि देखिए मकर संक्रांति के दिन जो है पुण्य काल जिसे शास्त्रों में कहते हैं या पर्व काल जिसे कहते हैं, उस समय उस मुहूर्त की बड़ी ही मान्यता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष आचार्यों का हमारे सनातन ज्योतिष जो है आदि अनादि काल से खगोलीय गणना, जो ज्योतिष की ग्रहों की विवेचना होती है, उसे ज्योतिष को ऋषि मुनियों के टाइम से आदि अनादि काल से सत्यता, पूर्ण सत्यता ही प्रमाणित माना गया है। और शायद उसी के द्वारा ही हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि उसका सूर्य से संबंधित संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। और सूर्य का जब राशि बदलना होता है उसको संक्रांति के का शब्द का महत्व बताया जाता है। अब पर्व काल का समय की बात आती है तो पर्व काल दर्शकों देखिए माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, दिन भौमवार यानी कि मंगलवार को भौम कहा जाता है। भौम मंगल का ही दूसरा नाम है, शास्त्रोक्त वेदोक्त नाम भौमवार कहते हैं मंगलवार को। तो मंगलवार का दिन है, 14 जनवरी है, अंग्रेजी समय तारीख से 14 जनवरी 2025 को माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि दिन मंगलवार का है। उस दिन सूर्य जब मकर राशि में गमन किए हैं, प्रस्थान किए हैं, यानी मकर संक्रांति का पर्व काल वहीं से प्रारंभ हुआ है। वो समय रेलवे स्टैंडर्ड टाइम जो हो रहेगा घड़ी का, वो मैं आपको बतलाता हूँ मित्रों कि दोपहर के दिन के 3:22 पर जो है सूर्य संक्रांति मकर संक्रांति अर्घी है। तो मकर संक्रांति का समय दिन में 3:22 से है सोनम जी। और इसका पुण्य काल यानी स्नान करने का इसमें बहुत महत्व होता है। और इसका पुण्य काल समय अवधि कब तक रहेगी? सूर्यास्त के समय तक। सूर्यास्त होने के बाद में इसका पुण्य काल थोड़ा कम माना जाता है। अब इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि मकर संक्रांति के दिन जो आम जनमानस या गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? विशेष बात है कि देखिए संक्रांति पर्व पर हमें सबसे प्रथम उस पर्व काल जो कि हमने बताया था, दोपहर 3:22 से प्रारंभ है, सूर्यास्त 5:कुछ तक रहेगा, उस समय तक विशेष है। इसके बाद समाप्त होगा रात्रि 11:22 तक। उस बीच में भी जो भी दर्शक भक्त जो हैं स्नान करना चाहते हैं वो स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मकर संक्रांति पर जो है सोनम जी, दर्शकों से मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि स्नान का एक पर्व है ये। सूर्य की पर्व को स्नान पर्व के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। और इसमें हम पवित्र गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू आदि जो महान तीर्थ की नदियां हैं, वहाँ तीर्थ के जल में स्नान करने से ऐसी पौराणिक मान्यता है कि हमारे प्राचीन पूर्व कर्मवत जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमें मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है, ऐच्छिक फलों की प्राप्ति होती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, ऐसा मेरा कहना है। यानी कि ये स्नान का बहुत महत्व है कि सर्वप्रथम संक्रांति पर हमें पर्व काल का महत्व होता है, जिसे हम लौकिक भाषा में कई लोग उसे डुबकी लेना बोलते हैं। तो डुबकी यानी जल के, तीर्थ के जल में स्नान करना, डुबकी लेने का ही पर्व मकर संक्रांति का महत्वपूर्ण पर्व है। उसमें स्नान करना, दूसरा फिर दान करना। तो सोनम जी थोड़ा सा यहाँ तिल के विषय में मैं ये बतलाना चाहूँगा कि गुड़ और तिल का दान करना
दर्शकों को बताने का मेरा ये अभिप्राय है कि प्रथम तो स्नान करना पर्व काल के समय अवधि में, और फिर इसके बाद में तिल और गुड़ का यानी हमारे अपने इष्ट को, भगवान को, प्रभु को, जो जिसको जैसे मानते हैं अपने आस्था अनुसार भोग लगाना, और गरीबों को, असहाय को, योग्य व्यक्तियों को तिल और गुड़ का दान करना चाहिए, जिससे गुड़ दान करने से सूर्य शांति होती है, सूर्य प्रसन्न होते हैं, सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और तिल दान करने से, तिल शनि की पदार्थ वस्तु में आता है, तो तिल दान करने से शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से हमें मकर संक्रांति के दिन गुड़ का और तिल का दान करना चाहिए। इसी के साथ में हम पंडित जी से अब अनुरोध करेंगे कि वो जल्द ही अब हमें ये बताएं कि सभी राशियों के लिए ये संक्रांति कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए ये संक्रांति कैसी रहेगी। मेष राशि को वाले जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए विशेष कर धन लाभकारी रहेगा। ये संक्रांति का पर्व धन को लेकर के बहुत लाभकारी रहेगा। व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, धन का विशेष लाभ होगा। और स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाए तो सामान्य ठीक रहेगी। और इसके बाद मेष राशि वालों के लिए दान करने योग्य वस्तु हैं गुड़ तिल के साथ में मसूर की दाल, जिसे हम कहते हैं लाल दाल, उसका दान करना विशेष शुभकारी रहेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, यानी कि मेष राशि वालों को गुड़, तिल और मसूर का दान करना चाहिए। इसके बाद में हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के ऊपर संक्रांति का कैसा प्रभाव रहेगा। जी, विशेष वृषभ राशि को भी इस वर्ष कोई हानि का योग नहीं है। धन लाभकारी उनके लिए भी संक्रांति का पर्व रहा है। ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की माने तो उनके लिए भी धन के, व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, पदोन्नति व्यापार आदि में, और जो नौकरी सर्विस आदि में हैं उनके लिए पदोन्नति के भी अवसर खुलेंगे रहेंगे। और स्वास्थ्य उनका भी सामान्य रहेगा। इसके बाद विशेष रूप से उनके लिए तिल और गुड़ के साथ में चावल का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। सोनम जी। जी बिल्कुल पंडित जी, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अगर वो तिल, गुड़ और चावल का अगर दान करते हैं तो उनके लिए ये शुभ रहेगा। पंडित जी, अब जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए ये संक्रांति कैसी रहेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सभी भक्तों से ये कहना है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी धन के, व्यापार के अच्छे रास्ते खुलेंगे, अच्छा रहेगा। धन लाभकारी है उनके लिए भी इस वर्ष की मकर संक्रांति का त्यौहार। और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य उनका भी ठीक रहेगा, उच्च रहेगा। और व्यापार में थोड़ा सा, जो व्यापारिक वर्ग में आते हैं उनका व्यापारिक स्तर में सुधार होगा। दान करने योग्य उनकी वस्तुएं हैं मिथुन राशि के लिए तिल और गुड़ के साथ में मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान के बाद दान में हरी मूंग जो होती है उसका दान करें। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको तिल, गुड़ और हरे मूंग का दान करना चाहिए, ऐसा पंडित जी का कहना है। इसके बाद अब पंडित जी जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये संक्रांति कैसी रहेगी। जी, कर्क राशि के लिए मैं जातकों को बताना चाहूँगा कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए इस वर्ष यात्रा के बड़े विशेष योग बनेगा। इस संक्रांति का फल भी उनके लिए यात्रा में शुभकारी रहेगा। तो यात्रा विशेष होगी उनके लिए, सुखवर्धक होगी और स्वास्थ्य सामान्य ठीक रहेगा। व्यापार के नए रास्ते बनेंगे और उनके लिए दान की योग्य वस्तुएं रहेंगी तिल और गुड़ के साथ में शक्कर, या जिसे मिश्री खांड हम कहते हैं, मिश्री डल्ले वाली जो होती है उसका दान करें। जी बिल्कुल, यानी कि अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको तिल, गुड़ के साथ में मिश्री या फिर शक्कर का दान अवश्य करना चाहिए। पंडित जी, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सिंह राशि के लिए संक्रांति कैसी रह सकती है। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए भोग सुख, प्रेम सुख या जिनका प्रेम प्रसंग है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे और स्वास्थ्य सुख उनको प्राप्त होगा। शारीरिक जो पिछला जो रोग है उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। पुराने जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जो यानी कि लोग बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके स्वास्थ्य में
को लेकर भी थोड़ा सा सुधार का योग बन सकता है। और उनके लिए दान की योग्य वस्तु रहेंगी स्नान के बाद इस पर्व काल में तिल और गुड़ के साथ में लाल वस्त्र का या कंबल का किसी गरीब को दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको तिल और गुड़ के साथ में लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके अलावा पंडित जी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये संक्रांति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी सामान्य सुखकारी है और स्वास्थ्य का भी सामान्य सुख प्राप्त होगा। प्रेम संबंध उनके भी ठीक रहेंगे, पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रसंग रहेगा। तिल गुड़ के साथ में उनके लिए जो है दान योग्य वस्तु रहेगी हरी मूंग कन्या राशि वालों के लिए, और या वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी आपने सुना कि कन्या राशि वालों के ऊपर संक्रांति का कैसा प्रभाव रहेगा। अब जानते हैं कि तुला राशि पर संक्रांति कैसा प्रभाव रखेगी। तुला राशि वाले जातकों के स्वामी शुक्र होते हैं, उन्हें भी ये वर्ष विशेष लाभकारी तो नहीं परंतु सामान्य ठीक रहेगा। और तिल और गुड़ के साथ में उन्हें जो है शर्करा अथवा चावल का दान करना चाहिए। और तुला राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष और इस वर्ष की मकर संक्रांति का फल सामान्य ठीक रहेगा। तो अभी आपने जाना कि तुला राशि के लिए ये संक्रांति कैसा प्रभाव दिखाएगी। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। पंडित जी हमें बताएंगे। वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सोनम जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत ही हानिकारक रहने वाला है। थोड़ा सा ये कहने का तात्पर्य ये है, सभी दर्शकों से मेरे कहने का माध्यम है कि वृषभ राशि के लिए ये शुभकारी मकर संक्रांति का पर्व नहीं, यानी कि उनको व्यथा यानी पीड़ा या रोग या नए किसी प्रकार के रोग की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में वो सावधानी बरतें। और इस सर्दी के मौसम में जब ऋतु बदलती है, शरद से हेमंत ऋतु आती है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। और दान करने के लिए उनके लिए तिल और गुड़ के साथ चने की दाल का दान करें। और तांबे का दान करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो पंडित जी ने बताया कि किस तरह से आपको तिल और गुड़ के साथ में चने या वस्त्र का दान करना चाहिए। अब जानते हैं पंडित जी से कि धनु राशि वालों के लिए ये कैसी रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों के लिए वस्त्र का लाभ रहेगा, यानी कि उन्हें खरीदी के और जो अवसर बनेंगे और मांगलिक कार्य उनके होने के योग रहेंगे। और विशेष रूप से ये सामान्य ठीक रहेगा धनु राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का त्यौहार, जिसमें उन्हें दान करने के लिए गुड़ और तिल के साथ में वस्त्र दान करना विशेष लाभकारी रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि मकर राशि के लिए ये संक्रांति कैसी रहेगी। देखिए, मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। और इस वर्ष जो मकर संक्रांति का फल है वो मकर राशि वाले जातकों के लिए भी विशेष मध्यम ही सामान्य शुभकारी रहेगा। और विशेष रूप से सूर्य का पर्व होता है मकर संक्रांति, जो कि शनि उनके पुत्र हैं। मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो मकर राशि वालों को तो सामान्यतः इस वर्ष का सामान्य ही रहेगा। और उनके लिए दान करने योग्य वस्तु तिल और गुड़ के साथ में जो है उड़द की दाल का दान कर सकते हैं और तांबे का दान कर सकते हैं। यानी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये संक्रांति सामान्य रहने वाली है। अब जानते हैं कि कुंभ राशि पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो उनकी भी राशि के स्वामी, कुंभ राशि के भी स्वामी जो हैं शनि महाराज होते हैं। और इस अनुसार अभी इस वर्ष में थोड़ा शनि की 7.5 की दशा भी कुंभ राशि पर शनि स्थित हैं। और इसको देखते हुए इस वर्ष की मकर संक्रांति का फल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही हानिप्रद रहेगा, यानी कि उनको किसी प्रकार के लाभ की संभावना कम है। हानि की संभावना व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए या किसी भी स्तर से उनको हानि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए हम
ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये कहना उचित होगा कि वो तिल और गुड़ के साथ में सरसों के तेल का दान करें और किसी शनि मंदिर में जाकर के तेल शनि महाराज को चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये ज़्यादा खास नहीं रहेगी, ये संक्रांति आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाली है। आप जानते हैं अंतिम राशि वालों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए संक्रांति कैसी रह सकती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए मकर संक्रांति का फल कुछ इस प्रकार रहेगा कि उन्हें भी कोई विशेष लाभ के योग कम दिखाई देते हैं और हानि के योग ज़्यादा हैं, और कुछ ग्रहों की दशा, राहु केतु, इन सब को देखते हुए, नज़र में रखते हुए ज्योतिष की गणना ये रहेगी कि मीन राशि वाले जातकों के लिए भी ये विशेष लाभकारी नहीं है। हानि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और हानि से बचने या किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए उन्हें जो है तिल और गुड़ के साथ में वस्त्र, कंबल आदि का किसी गरीब को दान करें और तांबे का दान करें, जिससे उन्हें फलों की प्राप्ति होगी, उचित फल की प्राप्ति होगी, और जो है ग्रहों की दशा से जो नुकसान होना है उसमें भी सुधार मिलेगा। सभी दर्शकों को पुनः नमस्कार कहना चाहूँगा। जय श्री महाकाल। मित्रों, इसी के साथ मैं सोनम शर्मा भी आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।